गुड्डू चाय बनाओ, अब सो लिया। गुड्डू ए भैया चाय चाय बना दो भैया, हम कब तक बैठे रहेंगे तुम्हें देख। गुड्डू बेटा ये तो छो रही है अभी। भैया बंद करो लाइट, होटल बंद करो। बिल्ली कहाँ भाग रही बिल्ली? भैया गुड्डू अरे चलो भाई, नहीं जाओगी? जाओ, गुड मॉर्निंग भैया, ऐसा करना ना। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एंड वेलकम टू माय चैनल भानु एंड राजवी ब्लॉग्स। तो बस अभी सुबह के हो रहे हैं 9 ही बजने वाले हैं, अभी 9 नहीं बजे हैं पूरी तरह से। तो मैं आ गई हूँ नहा कर, क्योंकि इनको जाना है कहीं, तो बस इन्हें 9 बजे निकल जाना है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले ही नहा लेती हूँ। और गुड़िया अभी सो ही रही है, अभी उठी नहीं है वो, देखिए। तो गुड़िया सो ही रही है, तो इसीलिए मैंने नहा लिया, क्योंकि अब ये एक बार 9 बजे उठेगी तो फिर अब सोएगी नहीं, इसे नैप नहीं लेनी है अपनी जो सुबह लेती है, तो फिर मैं नहा ही नहीं पाऊंगी। इसलिए मैं नहा कर आ गई हूँ। अब चलती हूँ, कुछ इनके लिए बना दूँ और चाय बना दूँ, उसके बाद फिर अपने बाकी के काम करती हूँ। तो बने रहिए ब्लॉग में। और देखिए फ्रेंड्स, तो मैंने सुबह से जो बेल रखे हुए थे उस दिन मैंने आपको दिखाए थे, तो उनका वही प्रोसीजर, पहले उनका पल्प निकाल के उबाला, उसके बाद उसे एक चलनी से बिल्कुल महीन महीन करके घिसा है, जिससे उसके जो रेशे हैं और बीज हैं वो अलग हो जाएं पूरी तरह से, और सिर्फ पल्प यानी गूदा ही रह जाए। तो बस इस तरह से करके मैंने, और उसमें बाद में शक्कर मिला दी है। ये 4 बॉटल मैंने शरबत बना लिया है, और ये लोटा भी बन गया है। ये अभी हम लोग पी लेंगे, ये अभी के लिए ही बनाया है, क्योंकि थोड़ा सा देखिए पतला जैसे है, और बाकी तो ये काफ़ी गाढ़े गाढ़े हैं, तो जब कभी भी ज़रूरत होगी हम गर्मियों भर इसको एंजॉय कर पाएंगे। तो बस इसमें सिर्फ नींबू मिलाना है अभी मुझे, और बाकी कुछ नहीं मिलाना है। आप चाहें तो विनेगर भी मिला सकते हैं, लेकिन नींबू मुझे ज़्यादा सही लगता है, तो मैं नींबू ही मिला देती हूँ। तो बस फ्रेंड्स, ये कल मैंने चने भिगोए थे सुबह, तो इन्हीं को मैं तल देती हूँ आलू टमाटर डालकर। आपके यहाँ कैसे तले जाते हैं बताइएगा। वैसे ये काफ़ी फ़ायदा करते हैं, तो नाश्ते में अच्छा रहेगा। तो मैंने इसके लिए कढ़ाई रख दी है और उसमें तेल डाल दिया है थोड़ा सा। हाँ आंटी, हम वो आप झाड़ू पोछा नहीं कर रही ना अभी? हाँ ठीक है, हम कर रहे हैं। तो बस फ्रेंड्स, मीन वाइल बाई आ गई थी मेड, तो मैंने कहा कि मैं बर्तनों की डलिया खाली कर देती हूँ, क्योंकि मैंने जल्दी नहा लिया है। ये सारे काम आज हो ही नहीं पाए हैं, ना तो झाड़ू पोछा हुआ है, ना ही बर्तन जमाए थे। तो बस मैं ये बर्तन ही जमा रही हूँ। इसके बाद मैंने ये कढ़ाई वापस से ऑन कर दी, और अब तेल गरम हो रहा है। इसके बाद मैं ले लेती हूँ, थोड़ी सी हरी मिर्ची निकाली है मैंने, और आलू प्याज टमाटर ये सारी चीज़ें मैं काट लूँगी। और बस जैसे पोहा बनाते हैं वैसे ही हमें इसको छौंक देना है, और उसके बाद पोहे की जगह चने को डाल देना है। बहुत ही टेस्टी लगते हैं ऐसे तले हुए चने। प्लेन भी तल सकते हैं आप, थोड़ा सा जीरा डाल के, वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस मैंने ये प्याज और मिर्ची से आलू टमाटर को छौंक दिया है, थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, धनिया पाउडर डाल दिया है, हल्दी नमक, जो बेसिक से मसाले होते हैं बस वही डाले हैं। और बस यहाँ पर मैं दाल भी लगा देती हूँ साथ में, क्योंकि एक तरफ की गैस तो अभी खाली ही है। तो आज मैंने अरहर की दाल बनाई है, कल मूंग की बनाई थी, तो गुड़िया को उतना पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने आज अरहर की बनाई है, क्योंकि उसे शायद अरहर की दाल ही ज़्यादा पसंद है। और इसके बाद मैंने ये चने डाल दिए थे, तो बस मैं इनको थोड़ा देर पकने के लिए रख देती हूँ। आलू टमाटर के साथ में ये अच्छी तरह से पक जाएंगे। तो बस देखिए फ्रेंड्स, मैंने लगा दिया है इनका नाश्ता, और मैं कमरे में दे आती हूँ इनको, क्योंकि ये रेडी भी हो रहे हैं वहीं पर। लेकिन इनके कोई गेस्ट आ गए, तो ये बाहर चले गए हैं अभी। और गुड़िया यहाँ पर लेटी हुई है, देखिए कवर्ड वगैरह सब खोल कर चले गए हैं, कुछ भी बंद नहीं किया है, मैं ही कर देती हूँ। और गुड़िया यहाँ पर देखिए उठ गई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसे फिर से सोना है, तो ये थोड़ा सा फिर से सो रही है। और मैं बस यहाँ पर जो इसके खिलौने बिखरे हुए डले हैं, और जो थोड़ा बिस्तर यहाँ वहाँ है अस्त व्यस्त सा, तो उसे ठीक कर देती। और यहाँ पर मैं शरबत में शक्कर घोल रही हूँ, क्योंकि इन्होंने कहा कि शरबत ही पीना है, चाय नहीं पीना है। तो मैंने कहा ठीक है, और मैं चाय पी लेती हूँ। अभी मैंने नाश्ता नहीं किया है, क्योंकि मुझे अभी पहले पूजा करनी है, उसके बाद ही मैं करूँगी, क्योंकि उसमें प्याज वगैरह डालना है, और हो सके तो नहीं ही खाना चाहिए पूजा के पहले प्याज लहसुन, लेकिन फिर भी कभी नहीं होता है तो खा लो, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ इन्होंने बेल का शरबत गुड़िया को चटा। अच्छा बेटू, अच्छा है, मीठा है ना? मम्मा के पाले बेटू। राजू सुनो तो,
चलो अब लाइट आइट बंद कर दें अपन चलिए दूसरी जगह। चलो लाइट आइट चलो 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 चलो। तो बस फ्रेंड्स मैं गुड़िया को ले आई हूँ अब थोड़ा सा बाहर, इसीलिए चलती हूँ वहीं पूजा वाले रूम में, वहाँ पर इसको लेटा लूँगी और मैं करूँगी अपनी पूजा। तो ये लेटी रहेगी हॉल में, वैसे ही ये कोई परेशान तो करती नहीं है और फुल नींद लेकर उठी है तो परेशान करेगी भी नहीं। और यहाँ पर हो गई मेरी पूजा, आप भी देख लीजिए। और आज मैंने बेल लगाया है प्रसाद में, देखिए ये गुड़िया लेटी हुई है शांति से, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ये बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया इसने। और बस इसके बाद मैं आ गई हूँ कमरे में। तो बस फ्रेंड्स मेरी पूजा वगैरह सब कुछ हो चुकी है और ये 10:30 का टाइम हो रहा है, गुड़िया भी उठ गई है और यहीं पर खेल रही है। बस मैंने उसको थोड़ा सा फीड कराया और इसके बाद अपना नाश्ता ले आई हूँ जो आज बनाया था, तो बस मैं यहीं पर करती भी जा रही हूँ, गुड़िया को भी खिला रही हूँ। इसके बाद करनी है इसकी मालिश और अभी खाने की कोई जल्दी नहीं है क्योंकि इन्हें बहुत देर से आना है, 2 बजे तक हो सकता है आएंगे, तो आराम से खाना बन जाएगा क्योंकि अभी नाश्ता कर ले रही हूँ। तो बस बनी रही ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स इसके बाद गुड़िया चली गई थी नीचे, दादी भी है नीचे और भाई साहब हैं और आशीष है, तो आशीष लेके चला गया था गुड़िया को नीचे, इसलिए मैं लग गई हूँ अपने काम में। मुझे रखनी है ये तीनों रजाइयाँ और इनके पास तो टाइम रहता नहीं है कि ये कभी रखवा देंगे, और मैं क्या कहूँ काम ऐसा ही रहता है कि मैं कुछ कह भी नहीं पाती हूँ। तो बस मैं लगी हुई हूँ, ये सब मैंने निकाल लिया है जो पैकिंग के लिए पन्नी वगैरह रखी हैं। तो ये 2 रजाइयाँ मैंने एक उसमें पैक कर दी हैं, बड़ी सी पन्नी है ये, तो इसमें गंदी भी नहीं होंगी। और बस जो एक और बैग जैसा निकालूंगी मैं, इनको अच्छी तरह से सेट कर देती हूँ क्योंकि काफ़ी कम जगह रहती है और 2 रजाइयाँ रखने में पूरा स्पेस ही चला जाता है। लेकिन हाँ हो गया किसी तरह रख दिया क्योंकि हर साल इसी में रखती हूँ। और इसके बाद बस मैंने दूसरी तरफ का भी उठाया है गद्दा और यहाँ दूसरी तरफ का जो बॉक्स है उससे निकाली है एक रजाई का पैकेट, क्योंकि जो ब्लू वाली रजाई है वो इसी पैकेट में रखी जाती है। तो बस उसको मैं ये तीनों ही सब धुली हुई रजाइयाँ हैं, तो बस मैं इसको बैग में किसी तरह पैक कर देती हूँ। आसानी से तो अब नहीं होती है क्योंकि धुल जाती हैं तो अपने आप ही थोड़ा सा फूल जाती हैं, तो बस लेकिन आ गई है किसी तरह। और आशीष ले आया है गुड़िया को ऊपर, लेकिन मेरा काम भी हो गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसके साथ में तो ये काम थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि थोड़ा सा सब कुछ उठाना फिर रखना, तो गुड़िया को भी यहाँ पर रहना ठीक नहीं था, इसलिए चली गई थी। और बस आशीष भी चला गया उसको छोड़ के, मैंने ये सारा सब कुछ कर दिया है। बस ये गद्दा बस जगह कहता है एक जगह पर रखना है, तो मैंने गुड़िया को लिया और ये हाथ से ही हल्के हैं, कोई भारी नहीं है, तो बस मैंने हटा दिया है और गुड़िया को लिटा दिया है नीचे। और यहाँ पर लगा देती हूँ दूसरी बेडशीट, लेकिन ये सिंगल बेड की थी क्योंकि डबल बेड और सिंगल बेड दोनों की एक जैसी हैं, ये थोड़ी बड़ी वैसे डबल बेड की, तो बस मैंने फिर ये वाली निकाली है और इसको लगा देती हूँ। गुड़िया को अभी मैंने नीचे लिटा दिया है, वो आराम से लेटी हुई है। ये देखिए अभी तकिया कवर नहीं चेंज करूँगी, बाद में करूँगी। इसके बाद मैं गुड़िया को ले आई हूँ नहाने के लिए, मालिश करने के बाद यहाँ पर आराम से नहा लेगी। सब कुछ सामान इसका रख लिया है क्योंकि मैं अकेली हूँ, मुझे ही करना है, ये तो है ही नहीं अभी हेल्प करने के लिए। इसके बाद गुड़िया का ये लंच ले आई हूँ जो कि मैंने आज साबूदाना की खीर बनाई थी, लेकिन वो खाई नहीं है उसने, और दाल थोड़ा सा पिलाया है लेकिन ये इसने पिया नहीं क्योंकि ये सो गई थी। और बस देखिए फ्रेंड्स ये सोने के बाद थोड़ा सा ही सोई और उठ गई तुरंत। जब तक मैंने अपना काम किया, दाल बन ही गई थी, उसको फ्राई किया, चावल बनाए और आटा लगा लिया था। इसके बाद बस ले आई हूँ इसको कमरे में क्योंकि ये उठ गई थी, तो बस इसको लिए ही थोड़ा सा काम करना पड़ा मुझे। ये आ गई है अब कमरे में, आराम से बैठी हुई है, लेकिन सोना भी नहीं है इसे, अब ये सो चुकी है और ये तो आए नहीं हैं और ये खाएंगी भी नहीं, इन्होंने फ़ोन करके बोल दिया है। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं अपने लिए ही बना लेती हूँ, और आटा थोड़ा गीला हो गया था इसलिए रोटी चिपक गई, लेकिन बस मुझे थोड़ी सी ही रोटियाँ बनाना है, ज़्यादा नहीं बनाना है अपने लिए, बस ये खाकर ही आएंगे। तो बस फ्रेंड्स मेरा ऑलमोस्ट काम हो ही चुका है। इसके बाद ये शाम का क्लिप है, बिल्कुल ही मतलब 5 बज गए होंगे, दादी आ गई थी ऊपर, तो आज हम लोग बाहर नहीं गए, अंदर ही बैठे हुए हैं। और बस मैं अपने बालों को कॉम्ब कर रही हूँ क्योंकि आज हेयर वॉश किया था तो खोल ही नहीं पाई थी, पूरे टाइम क्लेचर ही लगाए रखी, और अब कंघी कर लेती हूँ जो कि अब काफ़ी हेयर फॉल होता है मुझे, अब पता नहीं क्यों काफ़ी झड़ रहे हैं मेरे बाल। और गुड़िया यहाँ पर उठ गई है, इसके पापा भी आ गए थे तो आराम ही कर रहे हैं क्योंकि आज भीमराव अम्बेडकर जयंती थी, तो इनकी जुलूस में ड्यूटी लगी हुई थी पूरे दिन के लिए, तो शाम को ही लौटे हैं। और बस ये जाती हूँ मैं किचन में, चाय बन रही है हम सब की, तो मैंने ये चाय ले ली, 3 कप छानी है। और आशीष भी आ गया है ऊपर, आशीष जा रहा है गैस की किताब लेकर सिलेंडर लेने के लिए क्योंकि गाड़ी वाला आया है। तो बस मैं 3 कप चाय लेकर जाती हूँ कमरे में, अब आशीष बाद में आके पी लेगा, पहले हम तीनों ही पी लेते हैं। और बस फ्रेंड्स ये बैठी हुई हैं, दादी कर रही हैं गुड़िया की मालिश,
और हाँ ये कैसे तेल लगाओ तेरी तो वाह तेल लगाओ हाँ अरे कहाँ है बढ़िया है गाना तो बात करा क्या गुड्डू से? कहाँ है राजी थोड़ी दूर करो अपने चेहरे से वो थोड़ी मोबाइल तो अच्छे से आएगी फोटो, थोड़ी दूर करो बस इतने। हाँ अब सही है। लो लगा लो। ये कहाँ है ये कहाँ ये कितना तेल लगाओ है? ये दाई यहाँ बैठी है हाँ, ये अच्छे से आ रही है। अरे 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 भैया आ रा 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 जलवा जलवा आ रा रा हंस गए भैया हंस काका आता है बता बता है हाँ सच में हंस को भैया हंस काका बातें यहाँ होती हैं भैया ऐसा देखा थी बस फ्रेंड्स हो गई राजवी की दादी से बातें और बीच में इनका फ़ोन आ गया, क्योंकि इनके फ़ोन आते ही रहते हैं। बहुत ही होगा कि 5 मिनट के लिए ही रह जाए फ़ोन तो रह जाए, नहीं तो फ़ोन ही पर लगे रहना पड़ता है। तो बस फ्रेंड्स इसके बाद आ गई थी शशि भी शाम को। तो शशि ली हुई है गुड़िया को, नानी से बात करा रही है। और इसके बाद बस हम पाँचों लोग बैठे हुए हैं और किसी बात पर हंस रहे हैं एक दूसरे से। ये देखिए गुड़िया को लिए हुए है आशीष, और दादी को भी बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर सब। बस फ्रेंड्स शशि को भी कुछ टाइम बाद फिर चले जाना है, तो वो भी आ गई है, क्योंकि अब जाएगी तो काफ़ी मतलब 6 महीने की छुट्टी पर ही जाएगी, तो काफ़ी टाइम पर फिर मिलेगी नहीं, इसलिए आ जाती है। और बस इसके बाद ये ले आए थे मोमोज़ हम लोगों के लिए। तो बस ये कुछ स्टीम्ड है और कुछ फ्राई वाले हैं, मुझे स्टीम्ड ज़्यादा पसंद है। तो बस इसके बाद हम लोगों ने किया नाश्ता और बस बैठे हुए हैं। शशि भी जा चुकी है, ये भी जा चुके हैं, आशीष चला गया है, दादी भी नीचे चली गई हैं। अब बचे हैं सिर्फ मैं और गुड़िया। तो बस मैं गुड़िया से ही बातें कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर टाइम सिर्फ मैं और गुड़िया ही रह जाते हैं घर में, और तो कोई रहता नहीं है। तो बस गुड़िया मुझे ही सबसे ज़्यादा जानती है, और जानेगी कैसे नहीं, क्योंकि मैं ही उसके आसपास ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताती हूँ। और लेकिन गुड़िया के साथ में टाइम का पता नहीं चलता है। और ये तो काफ़ी देर से आएंगे, मतलब काफ़ी टाइम के लिए चले गए हैं, हो सकता 2-3 घंटे लग जाएंगे इनको। तो 10-11 बजे तक ही आएंगे, मुझे अकेले ही अपना डिनर करना है। ये आज मतलब इनका बाहर ही डिनर है, तो घर पे करना नहीं है। तो बस मैं करती हूँ अपना डिनर, बनाती हूँ, क्योंकि जब ये सो जाएगी तभी बना पाऊँगी, अभी तो नहीं बना पाऊँगी। ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है, सुबह का ही रखा हुआ है दाल चावल, क्योंकि इन्होंने ना सुबह खाया ना इस टाइम खाया, तो काफ़ी बच गया है। तो मैं बस रोटी सेकूँगी और खाऊँगी। तो बस फ्रेंड्स इसके बाद कुछ देर बाद 11 बजे तक ये भी आ गए थे, और मैंने भी अपना डिनर कर लिया। इसके बाद मैं इस ब्लॉग को करती हूँ एंड मिलती हूँ आपसे एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।